हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथिस्तान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम कर रहे थे सॉलिड स्टेट के प्रैक्टिस क्वेश्चन। कल की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज की क्लास में बचे हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं और अपने टॉपिक्स को आगे की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने करा था, इसी टाइप का एक क्वेश्चन। तो फिर से एक क्वेश्चन आया, लेट्स ट्राई। कि एक कंपाउंड है ए और बी, क्रिस्टलाइज्ड से ना। अच्छा, एक बात पहले है ना, मैं करूँ उससे पहले प्लीज आप ट्राई कीजिएगा कि आपसे हो जाए, ठीक है। ओके। तो कंपाउंड फॉर्म बाय द एलिमेंट ए एंड बी क्रिस्टलाइजेज इन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्यूबिक स्ट्रक्चर बोल दिया है। ए एटम कॉर्नर पे है, बी कहाँ पे, फेस सेंटर पे। तो आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। कैसे? ठीक है, ए एटम कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे। ए कहाँ पे है बेटा, कॉर्नर्स पे। कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8, ठीक है। तो ए कितने होंगे, 8, और कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन कितना आता है, 1/8। सो दिस इज नंबर ऑफ ए एटम्स प्रेजेंट, है ना। ये तो आता ही होगा आपको अब, ए एटम प्रेजेंट, और दिस इज अबाउट कंट्रीब्यूशन। और साथ में साथ केवल क्या ए है, नहीं, ए के साथ एक लोग और है। क्या नाम है उनका भाई, बी। बी कितने हैं, तो बी हमको पता है 6 है, और कहाँ पे है, फेस सेंटर पे। फेस सेंटर से कंट्रीब्यूशन कितना आता है, 1/2 का। फेस सेंटर से कंट्रीब्यूशन कितना आता है, 1/2, सारा लिखाया हुआ है ऊपर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बी में कितना बचेगा, 3। द करेक्ट फॉर्मूला विल बी ए बी 3। लेट्स चेक द आंसर्स। सो दिस ए बी 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये सारा अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो अभी इसको हम थोड़े दिन के लिए पॉज पे रखते हैं। जब मैं पढ़ा दूंगा तब मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो ये करते हैं 72। डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो डेंसिटी के देखिए बेटा, इसने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला बना के दिए हैं। तो डेंसिटी का बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो आप सभी को याद ही होगा। हमने पढ़ा है डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू, जमुना मैंने पढ़ाया था, जेड इंटू एम डिवाइड बाई एन ए इंटू ए क्यूब। अब प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे इन्होंने जेड नहीं दिया है, जेड की जगह क्या दिया है, एन दिया है। तो जेड को हम कैसे चेंज कर लेंगे, एन से। तो रो का हमारा नया फॉर्मूला बन जाएगा एन इंटू एम डिवाइड बाई एन ए, ठीक है। Na सोड नहीं तो ये सोडियम हो जाएगा, है ना, ये वाला Na इंटू ए क्यूब। अब एक और प्रॉब्लम है, इन्होंने क्या किया है, एन और ए क्यूब को एक साथ रखा है। चारों फॉर्मूले में एन और ए क्यूब को एक साथ रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एन ए क्यूब को एक साथ रखेंगे। तो एन बाई ए क्यूब को एक साथ रखेंगे और बचा हुआ ब्रैकेट में रखेंगे। तो ब्रैकेट में जाएगा एम बाई एन ए। अब देखिए इससे कौन सा फॉर्मूला रिजम्बल कर रहा है, ठीक है। अगर इससे हम मैच करें तो इससे हमारा पहला वाला फॉर्मूला रिजम्बल कर रहा है, तो फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, नंबर ऑफ एटम इन अ सिंगल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिक सेल। ध्यान रखिएगा, इसने क्या बोला, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव बोलते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए, प्रिमिटिव का मतलब यह है कि अगर यूनिट सेल ऐसी रही होगी, और दूसरा क्यूबिक बोला है, दिस वुड हैव बीन द यूनिट सेल, ठीक है। और प्रिमिटिव का मतलब ये है कि एटम्स कहाँ प्रेजेंट रहे होंगे, एटम्स विल बी एट द कॉर्नर्स। एटम कहाँ रहे होंगे, कॉर्नर्स पे, क्योंकि प्रिमिटिव में एटम कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे। तो यहाँ से अब नंबर ऑफ एटम निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला, कितने हैं, 8 है। कंट्रीब्यूशन कितना आता है, 1/8। तो नंबर ऑफ एटम्स विल बी 1, और आई कैन से z इज इक्वल टू 1। सिंपल है। इसके लिए 1 है। बीसीसी के लिए कितना होता है, देखिए अगला क्वेश्चन वही है बीसीसी वाला, तो वो भी निकाल लो फटाफट, है ना। बीसीसी में बॉडी सेंटर्ड में आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n इज इक्वल टू 8, तो कॉर्नर पे है 8 इंटू 1/8। और एक कहाँ मिलेगा आपको, एक मिलेगा बिल्कुल बॉडी के सेंटर पे। तो प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बॉडी सेंटर से कंट्रीब्यूशन भी कितना आता है, 1 का फुल कंट्रीब्यूशन आता है बॉडी सेंटर से, ओके। तो दिस विल बी इक्वल टू, ये 1 प्लस 1 दैट विल गिव अस 2। तो z की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी बेटा, 2, ठीक है। सिमिलरली अगर फेस सेंटर्ड होता, हालांकि ये सारा हम कर चुके हैं, बट आपका फटाफट रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो फेस सेंटर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको पता है बाकी 6 कहाँ पे, फेस सेंटर पे, अभी करके भी आए थे। तो एन 8 कॉर्नर पे है, उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 आएगा, प्लस 6 फेस सेंटर पे है, उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 आएगा। तो z की वैल्यू 1 प्लस 3, तो z विल बी इक्वल टू 4, ठीक है। वो तीनों क्वेश्चंस। तो सिंगल प्रिमिटिव में 1, बॉडी सेंटर्ड में 2, फेस सेंटर्ड में 4, ठीक है। फिर ये एज लेंथ और रेडियस का, तीनों के लिए हालांकि मैंने आपको कराया था, बट अगेन मैं करा दे रहा हूँ, है ना, यहीं पे, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। इसको साइड करते हैं अभी के लिए। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ प्रिमिटिव की, किसकी बात करता हूँ बेटा, प्रिमिटिव की। तो एक केस ध्यान रखिएगा, प्रिमिटिव के केस में, प्रिमिटिव में मैं बोलूंगा कि जो एटम्स हैं वो कहाँ टच करते हैं, एटम्स टच अलोंग एज सेंटर, या है ना, एटम्स टच अलोंग एजेस और साइड ऑफ द क्यूब। एटम कहाँ टच करते हैं, एजेस और साइड ऑफ क्यूब, उसके अलोंग एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है। तो और बीसीसी में, बीसीसी में कहाँ टच करते हैं, बीसीसी में
एटम्स टच अलोंग बॉडी डायगोनल्स ऑफ क्यूब, कहाँ टच करते हैं? बॉडी डायगोनल्स ऑफ क्यूब। और एफसीसी में एटम्स टच अलोंग फेस सेंटर। जब भी रेडियस और उसका रिलेशन निकालना होता है तो हम इसी चीज का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 थ्योरीज हैं हमारे पास। ओके, इनको भी छोटा कर देते हैं, जो हमारे काम करने इसको छोटा करते जाओ। ओके, तो लेट सपोज एक बार मैं ये बना रहा हूँ, दिस इज माय फेस सेंटर। ओके, छोटा कर दिया, दिस इज माय एज। और मैं सिंपल क्यूबिक के लिए निकाल रहा हूँ, तो क्यूब कैसा बना होगा? एक यहाँ तक और अगला गंदा बन गया, ठीक है। लेट सपोज ऐसे बना होगा। तो आपको पता है सेंटर होता है, सेंटर से ही हम देखते हैं हमेशा। तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आर, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आर, इनके लिए तो रेडियस आर होगी। बट एज लेंथ ऑफ द क्यूब कितनी है? ए। एज लेंथ ऑफ द क्यूब कितनी है? ए। तो कहने का मतलब है यहाँ से मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ ए इज इक्वल टू आर प्लस आर, और आई कैन राइट ए इज इक्वल टू 2r, और आई कैन राइट आर इज इक्वल टू a by 2। सिंपल, आपने सीखा हुआ ऑलरेडी, आपको आता भी है ना? ठीक है, एक चीज हो गई। अगला, अगर यही बेटा बॉडी सेंटर्ड होता, कैसा होता? लेट्स सपोज दिस इज अ बॉडी सेंटर, ठीक है। ऐसा ना दिखाने के बजाय मैं ऐसे दिखाना प्रेफर करूंगा। ये बॉडी सेंटर है। बॉडी सेंटर पे कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं। एटम्स बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बेटा आर, फिर ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी आर, ये डिस्टेंस भी आर, और ये डिस्टेंस भी आर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस टोटल होती है बॉडी डायगोनल कितनी होती है? √3a, अगर मैं एज लेंथ ऑफ द क्यूब ए लेके चल रहा हूँ। तो क्या यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ कंक्लूड की √3a इज इक्वल टू 4r। कितने आर? 4r, 1 2 3 4। और आई कैन से r इज इक्वल टू 1/4 या √3/4 इंटू ए, ठीक है। दिस विल बी द एक्सप्लेनेशन। ये किसके लिए हो गया? बॉडी सेंटर्ड के लिए, ठीक है। इधर ही रख देता हूँ इसको। और फेस सेंटर्ड की अगर मैं बात करूँ, तो अगेन लेट सपोज आई मेड अ लाइन लाइक दिस। ओके, एक एटम तो ये है सेंटर पे, अगला एटम, अगला एटम, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, और ये डिस्टेंस आर, चारों डिस्टेंस आर हो गई, ठीक है। बट ये जो लेंथ होती है फेस सेंटर के केस में, लेंथ कितनी होती है? √2 है। कितनी होती है? √2 है। तो मैं बोलूंगा √2a इज इक्वल टू 4r। तो r इज इक्वल टू 4/√2, सॉरी, r is equal to √2a by 4। It can also be written r is equal to √2a upon 4 को लिख सकता हूँ 2 into 2, और आई कैन राइट इट एज √2a अपॉन 2, √2 को मैं लिख सकता हूँ 2 into √2 को मैं 2 को लिख सकता हूँ √2 into √2, √2 से √2 कैंसिल, सो r will be a upon 2 √2। ओके, सो दिस इज द थर्ड थिंग। ओके, सो दीज आर द 3 रिलेशंस। आपको सिखाए भी थे पहले भी, फिर से कर दिए, क्योंकि तीनों क्वेश्चन लाइंस हैं। तो पहले वाले में क्योंकि प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात कर रहा है तो a/2, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात कर रहा है तो √3a/4, और सीसीपी की बात कर रहा है, सीसीपी का मतलब फेस सेंटर्ड की बात कर रहा है तो a/2 √2। आई होप तीनों आंसर क्लियर होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्ट इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड यूनिट सेल। अच्छा, सोडियम क्लोराइड यूनिट सेल कैसा होता है, मैं थोड़ा सा है ना आइडिया देना चाहूंगा आपको। जो NaCl होता है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, NaCl में 2 लोग होते हैं, Na+ और Cl-। जो Cl- है सीसीपी लैटिस बनाता है। कैसी लैटिस बनाता है? सीसीपी लैटिस। सीसीपी लैटिस बनाएगा तो क्या ऑक्युपाई करेगा? कॉर्नर्स ऑक्युपाई करेगा और फेस सेंटर्स। कॉर्नर्स ऑक्युपाई करता है और फेस सेंटर्स ऑक्युपाई करता है, ठीक है। और Na+ कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द वर्ड्स। और कौन से वर्ड्स में प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ठीक है। बट हमें वहां पे मतलब नहीं, हमसे बोल रहा है हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये रिलेशन, ये RC वाला।
तो आपको पता है Na प्लस अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दीज आर प्रेजेंट एट द एज सेंटर्स, प्लस एक होता है वन एट बॉडी सेंटर, ठीक है, और एक कहाँ पे होगा? वन एट एज सेंटर। अब सॉरी, वन एट बॉडी सेंटर, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं, एज सेंटर्स पे देखते हैं। तो लेट सपोज ये हमारा एफसीसी का अरेंजमेंट है, ठीक है बेटा, ये हमारा एफसीसी का अरेंजमेंट है। एफसीसी के अरेंजमेंट में आपको पता है क्लोरीन में रेड से बना रहा हूँ, दिस इज क्लोरीन, 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 क्लोरीन, ये टच नहीं करेंगे, ठीक है। टच कहाँ पे करते हैं? केवल फेस सेंटर पे। दिस इज क्लोरीन है ना, दिस इज क्लोरीन, और यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। फेस सेंटर के अलॉन्ग टच करते हैं। अब एच देखो, एच रही जो हमारी, एच के सेंटर पे, यहाँ पे एच के सेंटर पे कौन होगा? Na, छोटा सा एच के सेंटर पे कौन होगा? Na। अब ये दिख नहीं रहा बेटा, है ना, छोटा सा Na। हर एच के सेंटर पे कौन है? Na। तो मैं एक एच ये वाली जो है इसको बाहर निकाल ले रहा हूँ। इसको बाहर निकालूंगा तो कैसे बनाऊंगा? ये मेरी लाइन बनी हुई है, ठीक है, एच वाली, ये हमारे क्लोरीन के दोनों बड़े वाले एटम्स जो कि एक दूसरे को टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और ये बीच में छोटा सा सोडियम, जैसा कि हमने बोला था। अब आपको पता है क्लोरीन के एटम्स, ये लंबा, ये रेडियस कितनी होगी बेटा? दिस विल बी सिंपली, दिस इज द रेडियस ऑफ anion और क्लोरीन, दिस इज आल्सो द रेडियस ऑफ anion और क्लोरीन, एंड दीज टू स्मॉल रेडियस, ठीक है। दिस इज द रेडियस ऑफ Na एंड दिस इज आल्सो द रेडियस ऑफ Na। तो बेसिकली, और ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी है? ये यहाँ से यहाँ तक, फिर ये एज है, एज कितनी होती है? ए। एज कितनी होती है? ए, क्योंकि हम फेस पे नहीं गए, ठीक है, एच पे गए। एच कितनी होती है? ए होती है। तो नाउ इफ आई ट्राई टू कंक्लूड, अगर मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूं यहाँ से, ठीक है बेटा, तो क्या होगा? यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि आर ऑफ सी एल प्लस आर ऑफ एन ए प्लस आर ऑफ एन ए प्लस आर ऑफ सी एल, दिस विल बी इक्वल टू द ए, और आई कैन से 2 टाइम्स रेडियस ऑफ एन ए प्लस 2 टाइम्स रेडियस ऑफ सी एल, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू ए। एक्चुअली में यहाँ पे सी एल माइनस एन ए प्लस और सी एल माइनस लिखना चाहिए, ठीक है, बट चलो ठीक है। और आई कैन से 2 टाइम्स रेडियस ऑफ एन ए प्लस और प्लस रेडियस ऑफ सी एल माइनस विल बी इक्वल टू ए, और आई कैन से रेडियस ऑफ Na प्लस प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस विल बी इक्वल टू a बाई 2। आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ आया होगा जो हुआ है, ठीक है। अगर ये आपको समझ आता है तो लिखा हुआ तो सारा आपके सामने है लिखा है। अगर ये आपको समझ आता है तो फिर नाउ यू कैन कोरिलेट दैट द करेक्ट आंसर विल बी, है ना, ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड यूनिट सेल? सो आई कैन से द करेक्ट आंसर विल बी Rc plus RA। C is the radius of cation, is the radius of anion. Radius of cation is Na plus, anion is Cl minus. So the correct answer will be A by 2. The correct answer will be A by 2, ठीक है। सिमिलरली CaCl का पूछा है, ठीक है। अब CaCl का पूछा है, किसी का भी पूछा हो, CaCl में कैसा यूनिट सेल होता है? देखो यहाँ पे नहीं बताई, हम मैं आपको बाद में जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। यहाँ पे होता है बॉडी डायगोनल, बॉडी बॉडी सेंटर्ड। कैसा होता है? बॉडी सेंटर्ड होगा तो कहाँ पे टच करेगा बेटा? देन इट विल टच अलॉन्ग बॉडी डायगोनल। कहाँ पे टच करेंगे? बॉडी डायगोनल पे। बॉडी डायगोनल पे टच करेंगे तो मैं डायरेक्ट आपको चाहे तो लिख दूं कि 2 बार रेडियस ऑफ कैटायन आएगी प्लस 2 बार रेडियस ऑफ एनायन आएगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू √3a। ये कैसे लिखा सर आपने? अभी देखो वहां पे 3 एटम थे तो तीनों एटम की रेडियस लिखे रहते हैं। इस बार वो 3 एटम तो जरूर है, बट बीच वाला कौन सा हो गया? देखो बेटा, है ना, ये बॉडी डायगोनल वाला बनाया था, तो ये किसका होगा? Cl का। ये भी किसका होगा? Cl का। और बीच में किसका होगा? Cs का। तो 2 बार रेडियस ऑफ Cl होगी और 2 बार रेडियस ऑफ Cs होगी, वही चीज। तो 2 बार रेडियस ऑफ एनायन, 2 बार रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू √3a, और आई कैन से 2 कॉमन ले लेंगे तो रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन विल बी √3a/2, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स से आराम से कर लेंगे। ओके, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। अब रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बोला है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर का मतलब है, ठीक है, केवल और केवल कौन प्रेजेंट है? दैट इज योर सीसीपी लैटिस। सीसीपी लैटिस में रेडियस का फॉर्मूला हमको पता है। रेडियस का फॉर्मूला क्या चलता है? किसके अलॉन्ग टच होते हैं? रेडियस किसके अलॉन्ग टच हो रही होती है?
रेडियस टच हो रही होती है अलॉन्ग फेस डायगोनल, कहाँ टच हो रही होती है बेटा, फेस डायगोनल, फेस डायगोनल होगा तो द करेक्ट आंसर विल बी आर इज इक्वल टू ए बाई रूट टू। ठीक है, सॉरी नॉट ए बाई रूट टू, ए बाई टू रूट टू, हम पढ़ के आएंगे। ठीक है, ये कुछ नहीं, एफसीसी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एफसीसी की, केवल दूसरे शब्दों में। ठीक, फिर बोला द यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज 564 पिकोमीटर। बेटा पीएम का मतलब पिकोमीटर है, हमें किसमें किसको करना है, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इट्स डेंसिटी वुड बी, इसकी डेंसिटी कितनी होगी, यूनिट सेल किसका है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का। ठीक है, यूनिट सेल लेंथ ऑफ सोडियम क्लोराइड 564। तो आपको दो चीजें दी गई हैं, पहला आपको दिया गया NaCl, NaCl से आपको पता चल गया कि आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास Na का 23 होता है, Cl का 35.5 होता है, दोनों का सम कर देंगे तो आ जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, और एज लेंथ ए आपको दिया है कितना बेटा, ए आपको मेंशन करके दिया 564 पिकोमीटर, ए आपको दिया है 564 पिकोमीटर। ध्यान रखना पिकोमीटर का मतलब होता है 564 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 564 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 पावर हो जाती है। ठीक है, सो हमें सेंटीमीटर में ही चाहिए, इसीलिए हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, तो इट इज 5। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 5.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। 8 क्यों कर रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लगाएंगे, रो इज इक्वल टू जेड। NaCl का स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया CCP लैटिस है ना, तो NaCl के लिए Z की वैल्यू कितनी आती है, Z इज इक्वल टू 4, Z की वैल्यू कितनी आती है 4, तो जाएगा 4 इंटू Na डिवाइड बाई 4 इंटू Na डिवाइड बाई, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 इंटू 58.5, माई मिस्टेक, 4 इंटू 58.5 डिवाइड बाई Z, ओके Z इंटू Na डिवाइड बाई Z इंटू M डिवाइड जमुना, या Na की वैल्यू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है, सभी को पता है, और A क्यूब है हमारा 5.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 का क्यूब। ठीक है बेटा, वैल्यूज रख दी, वैल्यूज रखने के बाद अब देखो सॉल्व करने का तरीका भी सीख लीजिए यहीं पे। 4 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 58.5, और इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 10 टू द पावर 23। सर 02 कहाँ गया, क्योंकि बेटा देखो ये MCQ है पहली चीज, और MCQ में हमें अप्रॉक्स आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर नहीं पहुंचना है, इसने हमें तीन वैल्यूज दी हैं, अगर 1 2 3 4 साफ साफ दिख रहा है, हम अगर हमें अप्रॉक्स आंसर भी मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा, तो हम कैलकुलेशन थोड़ी इजी बना रहे ना अपने लिए। ठीक है, इंटू, इसको मैं लिखता हूँ 5.64 इंटू 5.64 इंटू 5.64, तीन बार लिख दिया बेटा, है ना, और इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, 10 टू द पावर माइनस 24, माइनस 24 क्यों लिख रहा हूँ, 23 है, 24 है, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो रो बराबर कितना हो जाएगा 4 इंटू 58.5, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ सो दैट आप सीख सकें, है ना, कैसे करनी कैलकुलेशन। ये जितने भी पॉइंट है इनके लिए ऊपर जीरो लिख दो, दो दो चार दो छः। ठीक है, तो एक दो तीन चार पाँच छः जीरो लिख दिए ऊपर, है ना, और ये हो जाएगा 6 इंटू 23 24, 10 की पावर कितनी बचेगी, -1, जो ऊपर जाके +1 हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये फिर 564 इंटू 564 इंटू 564। ठीक है बेटा, ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, इसकी वजह से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, या ठीक है, हाँ, तो 585 564 इसको एक बार में काट सकते हैं, लाइक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, वन बार में ही जाएगा। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, अब ये बचता है 4 और ये बचता है 564, 4 से कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी, भाग नहीं सकते। ठीक है, और अगर हम ट्राई करें, मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, और कुछ तरीका नहीं है क्या, नहीं बेटा कोई तरीका नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 564 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 6 से, करके बताता हूँ। तो डिवाइड करने के बाद जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है बेटा 2.0958। ठीक है, सो माई आंसर इज 2.0958। अब मैं जाके आंसर मैच करूंगा तो मुझे पता चलेगा 2.09 तो नहीं है, बट 2.165 है, दैट इज दिस इज द क्लोजेस्ट आंसर टू माई, दिस इज द क्लोजेस्ट, है ना, आंसर टू माई आंसर, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, तो ऐसे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, हालांकि आपको जब एग्जाम हॉल में मिलेगी तो इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं मिलेगी, ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ कैलकुलेशन होगी, है ना, कैलकुलेशन आपकी सिंपल होगी, मेथड मैंने आपको सिखाई दिया है, और 2 मिनट दीजिएगा।
ओके, डन। या, ओके, नेक्स्ट। ओके, द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ एल्युमिनियम, द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ एल्युमिनियम, मोलर मास इतना दिया गया है, एज लेंथ इतनी दी गई, डेंसिटी इतनी दी गई है, ठीक है। यूनिट सेल इज, अब आपको यूनिट सेल बतानी है कौन सी इन चारों में से। तो अब सॉल्व करना पड़ेगा यूनिट सेल, ऐसे तो हम डायरेक्ट बता नहीं सकते कौन सी है। तो मोलर क्यूबिक सेल ऑफ एल्युमिनियम, मोलर मास कितना 27, ठीक है, और एज लेंथ दी गई है 405 और डेंसिटी दी गई, तीन चीजें हमें मेंशन है। तो डेंसिटी, डेंसिटी कितनी दी गई है, रो, रो इज इक्वल टू, देखो बेटा रो इज इक्वल टू कितना दिया गया 2.7, ठीक है, और एज लेंथ 405, रो इज इक्वल टू 2.7, एज लेंथ है 405, ठीक है, और क्या दिया गया है, और एल्युमिनियम का ग्राम पर मोल, यानी कि मोलर मास दिया गया है 27, मोलर मास कितना दिया गया 27 ग्राम पर मोल। तो आपको पता है रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइड बाई एन ए इंटू ए क्यूब। तो आपको पता है एक ही चीज नहीं दी गई है, वही आपसे पूछी गई है, राइट। ठीक है, 405 पिकोमीटर, ध्यान रखेंगे कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 405 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। कैसे आया, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ऊपर एक बार कन्वर्जन पूरा कराया, डिटेल में इसको पढ़ के आइए, है ना, ये वाला समझ आ जाएगा अपने आप। खैर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। सर आप 4 क्यों लिख रहे हैं, थोड़ा सा कम क्यों कर रहे हैं, है ना, 4.05 हो जाएगा, उसको मैं 4 भी लिख सकता हूँ, कैलकुलेशन ईजी बनाने का बस पर्पज है और कुछ नहीं। तो रो, रो का मतलब 2.7, ओके, तो लिख दिया, इज इक्वल टू जेड, जेड हमको पता नहीं, जेड ही तो निकालना है, इसी से तो हमें सेल पता चल जाएगी। एम हमको दिया गया 27 ग्राम पर मोल, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। एन ए 6 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है, हम सभी को पता है, और ए क्यूब निकल के आएगा तो 4 इंटू 4 तीन बार हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस 23 है, ये माइनस 24 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। तो इसको मैं सकता हूँ 27/10 इज इक्वल टू जेड इंटू 27/10 डिवाइड बाय 6 इंटू 4 4 8 4, ये ठीक है, 4 4 16 64, या मैं इसको 4 इंटू 4 लिखा रहा हूँ तो आसान रहेगा, ठीक है। तो 27 से तो 27 कैंसिल, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस गिव्स मी z इज इक्वल टू, ये सारा ऊपर चला जाएगा 6 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, नीचे बचेगा 10 इंटू 10, तो 2 2 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 5 जा, तो बेसिकली 96/25, दिस इज रिमेनिंग, ओके। कैसे, 4 4 जा 16, 16 6 जा 96, और ये 5 5 जा 25, तो 96/25, विच इज ऑलमोस्ट नियरली नियरली इक्वल टू 4, ऑलमोस्ट नियरली नियरली कितना आ जाएगा 4, ठीक है। क्यों 4 क्यों आएगा, क्योंकि 90 25 4 जा 100 होता है, ठीक है, तो दिस विल कम 3.8 समथिंग, which will be nearly nearly equal to 4, which will be nearly nearly equal to 4। अब z is equal to 4 किसके केस में होता है, z is equal to 4 किसके केस में होगा, z is equal to 4 हमको पता है FCC के केस में होता है, किसके केस में होता है, FCC, किसके केस में होता है, FCC। तो कैसा सेंटर बनेगा, दिस विल बी द फेस सेंटर, दिस विल बी द फेस सेंटर। आई होप आपको समझ आता होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, सब्सटेंस एज डेंसिटी, अब ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्लास में सिखाई दिया मैंने, ये जितने भी क्वेश्चन बचते हैं आप खुद ही ट्राई कीजिएगा, ठीक है, डेंसिटी वाले। ओके, सो फिर तो डेंसिटी वाले क्वेश्चंस हैं जो आप ट्राई करोगे, है ना, और बताओगे कितना है। ये लास्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी नहीं पढ़ाई है, वो पढ़ाऊंगा तब सिखाऊंगा ये दोनों क्वेश्चंस, और ये जो बचते हैं, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन अ प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं, तो आपको आंसर पता है 0.52 निकालना सिखाया था, तो कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड, जेड जो कि होता है इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, जो कि आता है सिंपली 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, और डिवाइड बाय ए क्यूब, ए क्यूब ही सब में डिफरेंट होता है, डिफरेंट कैसे होता है, अगर ये एस सी सी है तो ए की जगह कितना रख देते हैं 2r, और जेड की जगह कितना रख देते हैं 1, अगर ये बी सी सी है तब ए की जगह कितना रख देते हैं 2r की बजाय, रिलेशन क्या था, √3 इज इक्वल टू 4r, तो ए की जगह 4/√3 आर रख देते हैं, ठीक है, और जेड की जगह कितना रख देते हैं 2, और अगर यही एफसीसी होता है, एफसीसी होता है तब क्या करते हैं, जेड की जगह 4 रख देते हैं और ए की जगह कितना रख देते हैं, तो √2 इज इक्वल टू 4r होता है, तो 2√2r रख देते हैं, ठीक है, सिंपल ये रखते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं, तो हमें पैकिंग फ्रैक्शन मिल जाता है, इंटू 100 करना ना भूलिएगा, हमसे बार बार गलतियां होती हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन अ बॉडी सेंटर्ड, तो उसका आंसर आता है 0.68, ठीक है, तो 52% और 0.52, 68% 0.68। फिर फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन अ क्यूबिक यूनिट सेल, इसका आंसर आता था 0.74।
तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेटा जो अब तक हमने पढ़ा उसके बेसिस पे, ठीक है। अब जो हमने नहीं पढ़ा है, जो चीजें रह गई, हम उनको पढ़ना शुरू करेंगे, उनकी तरफ आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, क्लास नोट्स ओपन करते हैं और आगे कहानी शुरू करते हैं। तो बच्चों दिस इज द सिलेबस जो कि है, ठीक है। हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड डिस्कस कर लिया, तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन करता जाता हूँ जो जो हमने डिस्कस कर लिया। टाइप्स ऑफ सॉलिड हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। डिफेक्ट्स अभी हमें डिस्कस करना है। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, यूनिट सेल के बारे में डिस्कस कर लिया, ब्रेवाइस लैटिस हमने आपको बता दी क्या क्या होती है। मिलर इंडिसेस बचता है जो कि हम कोशिश करेंगे यहाँ से शुरू करने की। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज बचती हैं। अब तक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था वो होता था यूनिट सेल, जिसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। एक एक टाइप के क्वेश्चन भी हमने इसमें देख लिए। जो भी हमें देखना था रेडियस रेशियो रूल्स बेटा उधर ही मैंने आपको पढ़ा दिया जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराए। तो बाई चांस आपने क्वेश्चन सॉल्विंग वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसी में देख लीजिएगा। रेडियस रेशियो रूल लास्ट में उसी के वहीं पे समझा दिया गया है, ठीक है। तो यूनिट सेल के बारे में जितना डिस्कशन चाहिए होता है वो हमने कर लिया सारा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ब्रेवाइस लैटिस सारा। नाउ वी आर गोइंग फॉर मिलर इंडिसेस, और उसके बाद हम बची हुई चीजें भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, सो दिस इज योर सिलेबस है ना। नाउ विल स्टडी लॉ ऑफ रेशनल इंडेक्स इंडिसेस। व्हाट वी विल स्टडी, ठीक। बिफोर गोइंग टू मिलर इंडिसेस वी हैव टू नो अ फ्यू थिंग्स, दैट इज लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस, लॉ ऑफ इंडिसेस। व्हाट डज दिस लॉ सेज, रेशनल इंडिसेस। ये लॉ ये बताता है कि जैसे लेट सपोज वी हैव अ क्यूब, ओके, दिस इज क्यूब। So you know cube is a three-dimensional shape, right? Cube is a three-dimensional shape. X-axis, Y-axis, and Z-axis. Okay, so this is a three-dimensional shape. So let's suppose this axis is the X-axis. This axis is the X-axis. This axis is the Y-axis, yeah? And this axis goes with the name of Z-axis. So now this is X-axis. So this is some distance. This is some point X, Y, Z. Okay. This is some point X, Y, Z, and this is some point X, Y, Z. Okay. This is also some point X, Y, Z. Okay, like there will be so many points X, Y, Z named, है ना। एक दो तीन चार इसमें कॉपी कर लिया, ठीक है। So there are so many points with the X, Y, Z. So we can, है ना, हम इनको क्या कर सकते हैं बेटा, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। X, Y, Z में इनको हम अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में लिख सकते हैं। और वो जो कोऑर्डिनेट होंगे जरूरी नहीं X, Y, Z ही हो, दे कैन बी 2x 2y 2z 3x 3y 3z, ठीक है। किसी भी वे में हम इनको लिख सकते हैं। सो दिस लॉ सेज दैट इट इज ऑलवेज पॉसिबल, it is always possible to choose the intercept, possible to choose the intercept. What is intercept बेटा, जहाँ पे वो कट करता है। It is always possible to choose the intercept of any face of crystal, of any face of crystal, किसी भी फेस का। अब देखो हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड माना था, आप यहाँ से भी एक्स वाई और जेड मान सकते हो, आप यहाँ से भी एक्स वाई जेड मान सकते हो, आप यहाँ से भी एक्स वाई और जेड मान सकते हो, किसी भी फेस से। इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू चूज द इंटरसेप्ट ऑफ any face of crystal, any face of crystal as a multiple of, as a multiple of side length, as a multiple of side length. And what is the side length, that is the length of the edge of the cube, ठीक है। तो हम क्या मान सकते हैं, हम ये मान सकते हैं एक्स एक्सिस को कुछ भी मान सकते हैं एम ए, वाई को हम कुछ भी मान सकते हैं एम, ओके, एन बी, ठीक है। या सपोज जे के एल एम एन, जो है एक्स को हम कुछ भी मान सकते हैं जैसे एल ए, वाई को कुछ भी मान सकते हैं एम बी, जेड को हम कुछ भी मान सकते हैं एन सी, ठीक है। तो व्हाट इज ए, एम एन एल, ठीक है। सो दिस इज एम, सो एल एम एन, so these L, M and these are integers, ठीक है। they can have any value, integers का मतलब कोई भी वैल्यू, they can have any value, integers are positive to negative, है ना। okay, and what about A B C, A B C, these are intercept on x axis, y axis and z axis, intercept on x axis,
वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट हमें बताना है तो आई कैन टेल इन फॉर्म ऑफ एल ए, एल कैन बी एनी इंटीजर, ए इज द इंटरसेप्ट ऑन दैट एक्सिस। यानी कि जो एल है या जो भी एक्स के पॉइंट्स होंगे वो दैट विल बी इन एनी फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट, इन एनी फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ इंटरसेप्ट। ठीक, y will be in the form of mb, z can be in the form of nc, this can be in any form। और ये जो सेट आता है एल ए एम बी और एन सी का जो बन के आएगा, लाइक दिस इज एक्स वाई जेड ओनली, यहाँ पे एक्स को हमने क्या लिखा है एल ए, वाई को एम बी और जेड को एल सी। तो दिस सेटअप दिस इज नोन एज वीज इंडिसेस, इसको हम क्या बोलते हैं वीज इंडिसेस। जनरली आपको क्वेश्चन में जो मेंशन होती है वो क्या होती है बेटा वीज इंडिसेस, क्या होती है वीज इंडिसेस। हमको इन वीज इंडिसेस से मिलर इंडिसेस की तरफ जाना है, हमें इनको कहाँ जाना है वीज से मिलर की तरफ। तो वीज से मिलर की तरफ कैसे आएंगे, तो नेक्स्ट इज अवर मिलर इंडिसेस। ओके, नेक्स्ट इज अवर मिलर इंडिसेस। डेफिनेशन क्या होती है, डिफाइन कैसे करते हैं वो हम बाद में देखेंगे, पहले हमें समझ आ जाए तो हम डिफाइन भी कर लेंगे। अगर पहले डिफाइन करने चले कर में रहे तो फिर समझने में मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो लेट सपोज पहले तो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट इज हाउ टू फाइंड। ठीक है, हाउ टू फाइंड क्या होती है कैसे होती है वो हम बाद में देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द मिलर इंडिसेस। तो लेट सपोज हमें ठीक है वी हम एग्जांपल से करेंगे, लेट सपोज ठीक है, लेट अस हैव सम वीज इंडिसेस, लेट अस हैव वीज इंडिसेस ऑफ अ कोऑर्डिनेट एज, क्या है वीज इंडिसेस 1a 2b 3c, 1a 2b एंड 3c। नाउ दीज आर द वीज इंडिसेस। ठीक है, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप, स्टेप वन, व्हाट इज स्टेप वन, स्टेप वन टू फाइंड द वीज इंडिसेस। ठीक है, इसमें से हमें वीज इंडिसेस निकालनी है जो भी हमें मेंशन है। तो वो कैसे निकालेंगे, वीज इंडिसेस नंबर होते हैं, तो हमने फाइंड कर ली दैट विल बी दीज नंबर्स 1 2 3, दीज आर द नंबर्स। तो कोऑर्डिनेट से है ना, रिमूव ए बी सी फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स एंड यू विल गेट वीज इंडिसेस। एंड यू विल गेट वीज इंडिसेस। ओके, अब वीज इंडिसेस हमने फाइंड कर लिया, अब हमें क्या करना है रेसिप्रोकल ऑफ वीज इंडिसेस। स्टेप टू, स्टेप टू इज द रेसिप्रोकल ऑफ वीज इंडिसेस। रेसिप्रोकल करेंगे बेटा, सो इट विल बिकम 1/1 1/2 1/3। ठीक है, रेसिप्रोकल कर लिया। अब रेसिप्रोकल करने के लिए बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द स्मॉलेस्ट इंटीजर। स्मॉलेस्ट इंटीजर कैसे निकालेंगे, बाय टेकिंग द एलसीएम। स्टेप थ्री, मल्टीप्लाई विद द स्मॉलेस्ट इंटीजर, और वो हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय फाइंडिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, सो व्हाट इज डिनोमिनेटर, 1 2 एंड 3 आर द डिनोमिनेटर। तो एलसीएम ऑफ 1 2 3, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ लेना आता होगा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। कितना आता है 6, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई विद दिस 6। तो 1/1 गेट्स मल्टीप्लाइड विद द 6, 1/2 गेट्स मल्टीप्लाइड विद द 6, 1/3 गेट्स मल्टीप्लाइड विद द 6। द आंसर विल कम 2, ऊपर आ जाएगा 6, देन इट विल गेट 3 एंड इट विल गेट 2। सो दीज आर 6 3 2। ओके, नाउ मेक श्योर, ठीक है, डोंट मल्टीप्लाई विद 12। ठीक है, लेट सपोज 6 से नहीं सर 12 से कर दिया, तो डोंट मल्टीप्लाई विद 12। वाई, बिकॉज दैट विल गिव यू 6 की जगह 12, 3 की जगह 6 और 2 की जगह 4, एंड दिस इज अ डिफरेंट प्लेन, दिस इज अ डिफरेंट प्लेन, ध्यान रखेंगे, तो ये गलती नहीं करेंगे। ठीक है, सो 6 3 2, so these are your Miller indices, these are your Miller indices। okay, these are your Miller indices, ध्यान रखेंगे है ना। मिलर इंडिसेस के लिए डोंट मल्टीप्लाई और डोंट मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये नहीं कि कॉमन लेके डिवाइड कर दिया है ना, डोंट मल्टीप्लाई और डिवाइड वरना सत्यानाश हो जाएगा।
दिस इज अ वेरी 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 काइंड रिक्वेस्ट टू यू, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। ओके, देन अगर नेगेटिव इंटरसेप्ट आता है, लेट सपोज अभी तो पॉजिटिव वैल्यू आई है, अगर नेगेटिव इंटरसेप्ट आता है, ठीक है, स्टेप 4, ठीक है। तो स्टेप 4 इज डोंट रिड्यूस, लेट सपोज पूरा लिख दो, है ना। स्टेप 4 इज डोंट रिड्यूस टू स्मॉलेस्ट इंटीजर। वही जो मैंने आपको बोला, डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। डोंट रिड्यूस टू स्मॉलेस्ट इंटीजर्स। व्हाई? लेट सपोज इफ यू गेट 2 to 0 प्लेन, ठीक है, नोट, है ना। इफ गेट 2 to 0 plane, then don't reduce as 1 1 0 plane, because क्यों नहीं करना, इट इज अ डिफरेंट प्लेन, बिकॉज इट इज अ डिफरेंट प्लेन, क्योंकि ये कैसा प्लेन है बेटा, डिफरेंट प्लेन है, ठीक है। नेक्स्ट, लेट सपोज अगर हमें नेगेटिव इंटीजर मिल जाता है तो सो स्टेप 5, इफ यू गेट नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, तो नेगेटिव intercept is written by bar. Bar is like something is written and then you put it on top, okay, bar. Bar over it, okay, bar on it. Like if you get 2 minus 1 3, 2 minus 1 or 3, then you will represent it as 2 1 3 and 1 के ऊपर bar. You get minus 1 minus 2 0, so you will represent it as 1 2 0, 1 के ऊपर बार, 2 के ऊपर बार and 0, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो हमने अभी तक किया है, ठीक है, वी आर यूजिंग कॉमा, तो लास्ट थिंग इज डोंट यूज कॉमा इन रिप्रेजेंटेशन। स्टेप 6, डोंट यूज कॉमा इन रिप्रेजेंटेशन, दैट इज कॉमा इन मिलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ओके, सो अब मैं बताऊंगा स्टेप 1 से स्टेप 6 तक हमने क्या किया, ठीक है। सो वी गॉट, है ना। तो फ्रॉम फॉर आवर एग्जांपल, जो हमने एग्जांपल लिया था, हमने क्या लिया था बेटा, हमारा एग्जांपल चला था 1a 2b 3c, 1a 2b 3c, ठीक है। तो दिस इज 1a, this is 2b and this is 3c. So first of all, these are coordinates, these are coordinates, coordinates को हमने कन्वर्ट किया और हमें क्या मिला, ठीक है, ये coordinates हो गए 1 2 3, these are V's indices, these are V's indices। अगला स्टेप होता है रेसिप्रोकल, ठीक है। सो वी गेट आफ्टर रेसिप्रोकल 1 by 1 1 by 2 and 1 by 3। अगला स्टेप होता है सिंप्लीफिकेशन, अगला स्टेप होता है, इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के बाद वी विल राइट, कॉमा हट जाएंगे अब, है ना, 1 by 1 इंटू 6, 1 by 2 इंटू 6, 1 by 3 इंटू 6, कॉमा हटा दिए हैं, एंड यू विल गेट 6 3 and 2, these are your Miller indices for given coordinates। जो भी हमको कोऑर्डिनेट्स गिवन थे उसके लिए मिलर इंडिसेस ये रही। आई होप ये आपको समझ आता होगा, ठीक है। नाउ वी गॉट मिलर इंडिसेस, ओके, वी गॉट मिलर इंडिसेस। ऐसे एक और करते, ठीक है। लेट्स सपोज एक है हमारे पास 2a, ठीक, ट्राई कीजिएगा आप भी। सो फर्स्ट इज 2a minus b और 4c, so this is your coordinates, these are your coordinates। एक और एग्जांपल, दिस इज another example, है ना, these are your coordinates।
ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट करेंगे इसमें वीज इंडिसेस में, सो वी विल गेट 2 -1 and 4. So these are basically your V's indices. After V's indices, you do reciprocal. So if you will do reciprocal, what you will get? You will get 1 by 2 minus 1 by 1 or 1 by 4. Now you the smallest number is 4. So you will go for simplification. Okay, so how will you simplify? You will just multiply whatever given is with 4 and remove the comma. Minus 1 by 1 into 4, 1 by 4 into 4. So you will get 2 minus 4 and 1. Okay. Now in order to convert it into Miller indices, you have to put bar. It will be 2, 4, 1 and here will be bar. These are your Miller indices for given coordinates. Okay. और ये जो मिलर इंडिसेस में ये कोऑर्डिनेट्स आए हैं बेटा, इन कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं एच के एल. ओके, ध्यान रखेंगे एच के एल आर द मिलर कोऑर्डिनेट्स. एच के एल. ओके, दीज आर मिलर इंडिसेस. तो आई कैन से यहाँ पे एच की वैल्यू इज इक्वल टू 2, के की वैल्यू इज इक्वल टू -4 और एल की वैल्यू इज इक्वल टू 1. एच के एल क्यों निकालना है बेटा? क्योंकि अभी हमको इनका काम पड़ेगा. ठीक है, आगे चल के. तो आज क्लास में मिलर इंडिसेस तक ही रखते हैं. इसके आगे की चर्चा जो भी है सारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अगली क्लास से शुरू करेंगे. ठीक, टिल देन टेक केयर, गुड बाय.